आज का क्लास बहुत ही खास इम्पोर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि हम लोग स्टडी करने वाले हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है। जेमेंस के स्टूडेंट्स जो देख रहे हैं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्लास 12 की जो स्टूडेंट्स आप देख रहे हो उनके लिए भी ये खास इम्पोर्टेंट है, और डिग्री वाले स्टूडेंट्स के लिए भी है। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में जो हमें जो पढ़ना होता है, सबसे पहले पढ़ना होता है आपको एक प्रोटोकॉल समझना होता है। एक प्रोटोकॉल वो क्या है? आईलेट है। सबसे पहले आईलेट है। आपको सर ये चीज हमें क्यों पढ़ना होता है? पहले तो आईलेट के से ही आप समझ पाइएगा जो कौन सा फंक्शन आपका फर्स्ट फंक्शन बनेगा और कौन सा फंक्शन सेकंड फंक्शन बनने वाला है। यानी कौन से फंक्शन को आप फर्स्ट फंक्शन चूज करिएगा और किस फंक्शन को आप सेकंड फंक्शन सिलेक्शन करिएगा, ये हमें आईलेट ही बताएगा। तो ध्यान से समझोगे, सिर्फ फंक्शन को पहचानना होता है। तो आई का मतलब होता है इनवर्स होता है, इनवर्स होता है, यानी इनवर्स टाइप फंक्शंस होता है। और एल से क्या बोल सकते हो इसको? तो लॉग वाला क्वेश्चंस, लॉग वाला, लॉग टाइप क्वेश्चंस, यानी लॉग जिसमें लगा हुआ रहे, यानी लोगारिथमिक फंक्शंस। और ए से क्या समझते हो? तो अलजेब्रिक या फिर अलजेब्रा वाला फंक्शन, अलजेब्रिक फंक्शंस। टी से क्या समझते हो? तो ट्रिगोनोमेट्रिक, मैट्रिक फंक्शंस। और ई से क्या समझोगे? एक्सपोनेंशियल फंक्शंस। ठीक है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। देख फिर से हम रिपीट करते हैं। आई फोर इनवर्स, एल फोर लॉग टाइप क्वेश्चंस, लॉगरिथमिक फंक्शन, ए फोर अलजेब्रिक क्वेश्चन जिसमें एक्स वाई 2 3 ये सब जितना नंबर आते हैं सब अलजेब्रा टाइप क्वेश्चंस बनेगा। टी से ट्रिगोनोमेट्रिक बोलिएगा, और ई फोर एक्सपोनेंशियल। ये तो ठीक है। अब ये जो पैटर्न लिखा हुआ है, इसी पैटर्न में देखिए, पहले आई है, फिर एल है, ए है, टी और ई। इसी पैटर्न में, इसी क्रमबद्ध आपको देखना है। जो पहले लिखा रहेगा, यानी जो फंक्शन इसमें पहले है वो पहले आपका यू होगा, यानी पहले आपका एफ एक्स लिया जाएगा। अगर मान लो, कहने का मतलब सर आप एक एक्स ले लिए और एक साइन ले लिए, इस टाइप का कोई क्वेश्चन हम आपको दे दिए, बोले जो इसका इंटीग्रेट कर दो भैया, तो बताओ इसमें क्या है? पहले एक्स है और साइन है। पहले हम साइन को भी लिख सकते थे और बाद में एक्स को भी दे सकते थे, ठीक है, लेकिन यहां पर हम ऐसे लिख दिए। ठीक है, अब चलिए हमको इसमें सिलेक्शन करना है कौन सा यू होगा, कौन सा भी होगा, यानी कौन सा फंक्शन एफ एक्स होगा, कौन सा फंक्शन जी एक्स होगा। तो आपको ये चेक करना है जो इसमें पहले कौन सा लेटर आता है, ट्रिगोनोमेट्रिक आ रहा है या फिर अलजेब्रिक आ रहा है। तो हम जो इसमें कैलकुलेट करते हैं, तो पहले मेरा अलजेब्रा आता है और बाद में मेरा ट्रिगोनोमेट्रिक आता है। तो पहले जो मेरा अलजेब्रा आया, तो इसका मतलब ये जो एक्स है ये एफ एक्स होगा, और बाद में जो ट्रिगोनोमेट्रिक यानी टी आ रहा है, तो ये ट्रिगोनोमेट्रिक है, तो ये आपका सेकेंड फंक्शन यानी भी होगा। सेकेंड फंक्शन को हम यू से सेकेंड फंक्शन को हम भी से दिखाते हैं, और फर्स्ट फंक्शन को यू से, यू को हम एफ एक्स बोल सकते हैं और भी को हम जी एक्स बोल सकते हैं। तो चलिए इसका एक हम रूल बनाते हैं, एक फॉर्मूला लिखते हैं जो कैसे हमें लिखने के लिए मिला है, साइंटिस्ट द्वारा जो बनाया गया है, मैथमेटिशियन द्वारा जो बनाया गया है। तो चलिए, तो क्या लिखा गया है? इंटीग्रेटेड यानी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के लिए जो प्रोसेस तैयार किया गया है, वो आपका प्रोसेस इस टाइप से इसको सजाया जाता है। ठीक है, एक एफ एक्स है इंटू जी एक्स है। सबसे पहले आप एफ एक्स को क्या करिएगा? बाहर रखिएगा, और जी एक्स का इंटीग्रेट करना है। फिर माइनस लेना है, माइनस ही लेना है, प्लस नहीं लेना है। फिर एक बॉक्स बनाते हैं, फिर इसके एफ एक्स का आपका डेरिवेटिव करके दिखाना है, यानी एफ डैश एक्स हो जाएगा। फिर एक आपका इंटीग्रेटेड साइन लेना है, जी एक्स का इंटीग्रेट करना है, इस वाले बॉक्स को बंद करना है, बाहर में इस वाले इंटीग्रेट के लिए डी एक्स लिखना है। तो ये जो बन करके जो आपका तैयार हुआ,
यह एक प्रोसेस हुआ, किसी भी फंक्शन को, किसी भी क्वेश्चंस को पहले इस पे सजाना होगा। सजाने के बाद जो फंक्शन को इंटीग्रेट करना है उसे हम इंटीग्रेट करेंगे, जिस फंक्शन का हमें डेरिवेटिव करना है उस फंक्शन का हम डेरिवेटिव करेंगे। ठीक है, क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं। हम बोले जो इसे यू भी का हम जिक्र करते हुए आ रहे हैं, तो लेट कर लो ना, लेट फर्स्ट फंक्शंस एफ एक्स को क्या बता रहे हैं, यू, और सेकेंड फंक्शंस को आप क्या बता रहे हो, यानी जी एक्स को आप भी बता रहे हो। इसी के सहारे आप एक नया बना सकते हो, क्या, तो जब भी कभी मेरा u इंटू भी के फॉर्म में दिखेगा तो इसे क्या लिखोगे, u को बाहर रखना है, v का इंटीग्रेट करना है, फिर माइनस लेना है, फिर इसके बाद क्या डिफरेंशिएशन दिखाना है, तो किसका, तो f का, तो f मेरा u है, फिर इसके बाद इंटीग्रेट करना है तो किसका, तो v का, फिर बाहर में इंटीग्रेट करना है और यहाँ पर dx इंक्लूड होगा, फिर इसके बाद यहाँ पर dx लेना है। इसी पैटर्न पे बाबू आपको सजा देना है। अब सजाने के बाद जिस फंक्शन का इंटीग्रेट करने के लिए कहता है उसे हम इंटीग्रेट करेंगे, जिसे डिफरेंशिएट करने के लिए कहता है उसे हम डिफरेंशिएट करेंगे और आपका बन करके तैयार हो जाएगा। तो चलिए हम यहाँ पे ट्राई करते हैं कि एग्जाम्पल हम ले लिए थे, उसी एग्जाम्पल्स को हम कंप्लीट कर देते हैं। ये आपका u बताओगे, इसे आप v बताओगे। क्यों बता दिए, क्योंकि a मेरा पहले आया और t मेरा बाद में आया, तो t वाला फंक्शन sin x है ना, तो ये मेरा v हो जाएगा। अब इसी प्रोसेस से हमको उस क्वेश्चन को सजाना है। बहुत सिंपल तरीका है, सिंपल लॉजिक है। तो क्या, तो u को आप बाहर रखते हो, तो u आपका क्या है, x है, साइन आपका v है, तो v का दे दिए, फिर माइनस लेना है, तो u का डिफरेंशिएशन करना है, तो आप इसको ऐसे लिखते हो, फिर इसके बाद इंटीग्रेटेड देना है, v का इंटीग्रेट करना है, तो v आपका साइन x है, और इसका अब इस वाले बॉक्स को बंद करना होता है, बाहर में dx। क्लियर है, कोई परेशानी कहीं से दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, अगर है तो बताओगे। चलो आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद देख लो साइन x का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन x का क्या होता है, तो माइनस कॉस x होता है। फिर इसके बाद चलो इसका डिफरेंशिएशन क्या करोगे, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो 1 होता है, इसका फिर से माइनस कॉस x हो गया इंटू dx हो गया। अब यहां से मल्टीप्लाइड होगा, माइनस माइनस मिलके प्लस, फिर से इसे कहता है इंटीग्रेट करने के लिए, तो माइनस एक्स कॉस एक्स प्लस इसका क्या करोगे, तो साइन एक्स हो जाएगा प्लस सी। ये रहा आपका फाइनल आंसर। बहुत ही सिंपल टॉपिक है, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन हम दिखा देते हैं एग्जाम्पल टाइप्स में। यहां देख लो, एक यहां पर सिंपल सा हमको दे दिया गया, क्या, टेन इनवर्स एक्स दे दिया गया। अब इसका इंटीग्रेट करना है, कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये जो आ रहा है एक इनवर्स टाइप क्वेश्चन है। तो जब ये इनवर्स इसमें इंक्लूडेड हो गया, पूरे ट्रिग्नोमेट्रिक पूरे हम इंटीग्रेटेड फार्मूला चार्ट को अगर हम कैलकुलेट करेंगे, खंगालेंगे, तो कहीं भी इसे डायरेक्टली लिखा हुआ मतलब इसका फार्मूला हमें नहीं मिला है। तो कहने का मतलब आई तो हमें मिल गया पहले ही है, आई हमें पहले ही मिल गया, तो अब इसका मतलब इस टाइप के क्वेश्चंस जो है ना आपका, तो उसे पहले हमें u इंटू भी के फॉर्म में कैलकुलेट करना होगा। एक 1 हम अपने मन से लगा के रख सकते हैं। अब ये जो 1 है आपका, ये भी कहलाएगा और ये आपका u कहलाएगा, ठीक। फिर इसके बाद इसको सजा दो, तो क्या, तो v को आप बाहर रखते हो, फिर u का यानी v का इंटीग्रेट करते हो ना, v का हम इंटीग्रेट करते हैं ना, तो v कितना है आपका 1 है, तो 1 का इंटीग्रेट कर लो। फिर इसके बाद आप डिफरेंशिएट करना है, तो किसे डिफरेंशिएट करना है, तो टेन इनवर्स एक्स को, फिर इंटीग्रेट करना है किसे, तो v का करना है, बाहर में लगा दो। अब इसके बाद इसे आप कर दो, ठीक है, कोई परेशानी नहीं है। अगर किसी भी प्रकार की डाउट होता है आप हमें बता सकते हो, उस पर हम ज़्यादा से ज़्यादा क्लास दे देंगे। क्लियर है। चलिए अब एक और क्वेश्चन हम आपको दिखाना चाहते हैं, जो कि इस टाइप का क्वेश्चन होता है। क्या होता है, तो साइन इनवर्स दिया हुआ है और नीचे में आपको ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर दिखाई दे रहा है।
यहाँ पर भी एक x लगा हुआ है। तो इस सब टाइप, ये टाइप का क्वेश्चंस भी आपको क्या करना है ना, ये इसी फॉर्म पे बनेगा। तो कैसे, तो पुट कर लेना है बाबू, क्या, तो साइन इनवर्स x को आप थीटा मान लोगे, इसका क्या होगा, तो साइन थीटा क्या मिलेगा, तो आपको x मिलेगा। इसी का डिफरेंशिएट करोगे तो आपको मिलेगा, इसी वाली टर्म का डिफरेंशिएट करोगे तो 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स मिलेगा, और इधर आपका डी थीटा। अब सभी चीज को आप यहाँ पर लेकर के चले जाओ। देखो x के लिए भी आपको वैल्यू रखने के लिए मिल गया, x के लिए क्या मिला, तो साइन थीटा मिला, और इसे क्या मान चुके हो, तो थीटा हम मान चुके हैं, और ये क्या मिला है आपको, तो डी थीटा। तो इससे जो आपको मिलने वाला है वो क्या मिलने वाला, x के लिए आपको लिखना क्या है, तो साइन थीटा लिख लेना है, और इसके लिए तो आप जनरली थीटा ही लिख रहे हो, और इसके लिए क्या मिल रहा है, तो डी थीटा मिल रहा है। अब इसमें आप खोज लो, ये आपका जो थीटा है ना सिंगल, ये इंटू वाला जो थीटा है, इंटू वाला जो थीटा है, ये आपका अलजेब्रा वाला फॉर्म को रिड्यूस करेगा, कैलकुलेट करेगा अलजेब्रे वाले पैटर्न पे, यानी अलजेब्रा के फॉर्म में आएगा, इसे आप अलजेब्रा बताओगे। ठीक है, कोई परेशानी नहीं है, बताइएगा। इस सब टाइप के क्वेश्चंस आपसे एग्जाम्स में बराबर आते रहते हैं। बच्चों को अधिकतर ये क्वेश्चंस प्रॉब्लम करते रहते हैं, सिर्फ एक ही बात प्रॉब्लम करते हैं, जो किसे हम यू बताए किसे भी बताए। फिर इसके बाद तो सिंपल सी बातें हैं, किसी को इंटीग्रेट करना है तो किसी को डिफ्रेंशिएट करना है, फिर उसके बाद प्लस माइनस जोड़ घटाओ, एक जैसा फंक्शन उसे सेपरेट करो, सिंप्लीफाइड करो और आंसर लेकर के आओ, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए, आज के लिए सिर्फ हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स को ही कवर करने वाले थे। अगले क्लास में स्टैंडर्ड लेवल्स के क्वेश्चंस को देखेंगे। कुछ क्वेश्चन जी मेंस में आए हैं, कुछ एडवांस में आए हैं, कुछ डिग्री लेवल से कोई एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछ लिए गए हैं। उन सभी क्वेश्चंस को हम बारी बारी से कवर करेंगे। कुछ बेस्ट टाइप से एग्जाम्पल करेंगे इंडिफिनिट इंटीग्रेशन का। इसके बाद हम लोग डिफिनिट इंटीग्रेशन को भी हम कवर करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो तब तक हम आपसे विदा चाहेंगे। अगला क्लास में फिर से मुलाकात होगा। जय हिंद, जय भारत।